मेन मार्केट काकापुरा से लेके पिंगलगाम तक आपका रोड आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। पिछली बार आपने एक ड्राइव चलाया था जिसमें कई सारे ऐसे लोग जिनकी इन्वॉल्वमेंट है वो अंदर से गोबर निकाल के बाहर सड़कों पे उसको जमा कर रहे हैं। आज मुझे फिर वहां से जाने का मौका मिला, हमने वही प्रोसेस फिर से देखा। ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। में जैसे आपने बोला कि गोबर रोडों पे लगा है, ये भी हम कम से कम 1 महीने में 2 बार ये ड्राइव करते हैं। जो भी लिगेसी वेस्ट है उसको हम उठा देते हैं और डंप करते हैं कहीं दूर, हैबिटेशन से दूर। एक बार आता है, जैसा आपने कहा कि हर 2 महीने के बाद एक राउंड होता है इलाके का, उसके बाद कार्रवाई होती है। मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप आज भी जाएंगे, जितना गोबर जमा हुआ होगा वो 1 महीने का तो नहीं होगा, कम से कम 3-4 महीने का हुआ होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि हम फिलहाल इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों से कॉपरेशन चाहते हैं कि वो हमें कॉपरेट करे। जहां जहां पे भी हमें लगता है, चाहे वो ग्रीवेंस थ्रू आता है, हमें मैसेज आती है, कम्युनिकेशन आती है, या हम खुद भी हमारे पंचायत सेक्रेटरीज फील्ड लेवल पे मॉनिटर खुद करते हैं, उनको लगता है वो लिगेसी वेस्ट हटा देते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि ये कॉपरेशन है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के। देखिए मुदर्रिस साहब, कॉपरेशन आप किन लोगों से चाहते हैं? उन्हीं लोगों को आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाती है, एक दिन वो साफ करते हैं, 10 दिन के बाद फिर से उन्हीं की तरफ से वो प्रोसेस शुरू होता है। देखिए मैंने ऑलरेडी बोला ना कि हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, हम उनसे कॉपरेशन चाहते हैं। टाइम आएगा मे बी नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे, उनको फाइन करना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन कर सकते हैं। जो ये लिटरिंग करते हैं बाहर, या जो गार्बेज डालते हैं रोडों किनारों, रोडों के साइड से डालते हैं, या जो वाटर बॉडीज हैं उनमें डाल देते हैं, तो इंशाल्लाह हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह के लोगों के लिए आपका क्या इंतबाह रहेगा? अगर हम नामन इलाके की बात करेंगे या फिर पिंगलगाम इलाके की बात करेंगे, वहां अगर आप विजिट करेंगे या आपका डिपार्टमेंट अगर जाएगा, आप देखेंगे मेन रोड पे गोबर जमा किया होगा। इस तरह के लोगों के लिए आपका क्या इंतबाह रहेगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़े हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ और मैं हूं आपका मेजबान जान मोहम्मद। वक्त हम मौजूद हैं जनूबी कश्मीर जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर काकपुरा जनाब मुदर्रिस साहब। वक्त देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप आए यहाँ पे। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बहसती बीडीओ आपका काम क्या है? देखिए, ये जो हमारा एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में काम कर रहा हूँ, ये मल्टी डायमेंशनल पोस्ट है। इसमें बहुत सारे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो है रिगार्डिंग डेवलपमेंट वर्क्स। जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमें डिफरेंट स्कीम्स आते हैं, उनमें से खुसूसन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हैं उसमें पीआरआई स्कीम आती है, बीडीसी रिगार्डिंग बीडीसी आते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से फंड्स आते हैं जिसको हम डीडीसी ग्रांट्स बोलते हैं। इसी तरह से और भी स्कीम्स हैं, जैसे आरजीएसए के अंडर हमें स्कीम है आरजीएसए, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान योजना। तो उसमें क्या आते हैं, जितने भी हमें पंचायत घर बनाते हैं, जितने भी एसेट्स बनाते हैं उसमें वो आते हैं। और उसके अलावा हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो नरेगा है, मनरेगा है। तो उसमें भी हमें बहुत सारे फंड्स आते हैं, लेकिन वो मोस्टली लेबर ओरिएंटेड काम्स उसमें होते हैं। सर, स्वच्छता भारत की बात करेंगे तो उसमें आपका डिपार्टमेंट अभी तक कितना कामयाब हो चुका है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा था, स्वच्छ भारत मिशन ये भी हमारा एक फ्लैगशिप स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें हमारा एसबीएम फेज फर्स्ट था, जिसमें हमने बहुत सारी काम के सीएससीज बनाए। इसमें हमने कम्युनिटी सेंट्रिक कॉम्प्लेक्सेस, और साथ साथ में हमने कुछ इसमें IHHLs भी दिए। और वो जो पूरी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, हमने ODF ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट भी डिक्लेयर की, क्योंकि हमने प्रोवाइड किए डोर टू डोर हाउस होल्ड को हमने सर्वे किया, तो उनको IHHLs फ्री ऑफ कॉस्ट 12,000 में हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट में आपसे बात करूंगा वो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट एसेट्स बनाए, जैसे सेग्रीगेशन शेड्स बनाए, या काकापुरा की मैं बात करूंगा, ये लाइव एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर में, फर्स्ट यूटी में फर्स्ट है। यहाँ पे एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बना, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट का अजाला कर रहे हैं। और सिमिलरली जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा वो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें हमने क्या किया, हमने बनाए नरेगा में तो ऑलरेडी हमने बनाए वो सोगेज पिट्स, इंडिविजुअल सोगेज पिट्स, उसको भी हमने सप्लीमेंट किया। और साथ साथ में हमने बनाए कम्युनिटी ये सोगेज पिट्स, वो हमने डिफरेंट स्कूल्स पे या डिफरेंट जहाँ पे एक हाउस होल्ड है, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड है या मोहल्ला टाइप है या एक विलेज है, तो उनका जो भी ड्रेन जाता है, जो उनका किचन वेस्ट जाता है, वो हमने एक कम्युनिटी टाइप बड़ा सा सोकेज पिट बनाया, ताकि वो लिक्विड वेस्ट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। कल से ही कुछ तस्वीरें शायद सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं, या
वो काफी गंदगी हॉस्पिटल के बाहर हम देख रहे हैं। या फिर अगर हम बात करेंगे आपकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, मेन मार्केट काकापुरा से लेके पिंगलगाम तक आपका रोड आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। पिछली बार आपने एक ड्राइव चलाया था जिसमें कई सारे ऐसे लोग जिनकी इन्वॉल्वमेंट है वो अंदर से गोबर निकाल के बाहर सड़कों पे उसको जमा कर रहे हैं। आज मुझे फिर वहां से जाने का मौका मिला, हमने वही प्रोसेस फिर से देखा। ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। देखिए, हालांकि मैं फिर से आपके माध्यम से बोलता हूं कि हम डोर टू डोर कलेक्शन रेगुलर बेसिस पे ट्वाइस अ वीक हम हफ्ते में 2 दिन करते हैं। हालांकि कहीं पे इसमें क्या होता है कि डोर टू डोर कलेक्शन ये वायबल तभी रहती है जब इसमें लोग कॉपरेट कर सकें। जितने भी हाउस होल्ड हैं हम उनसे यूजर चार्जेस कलेक्ट करते हैं। जितना वो कॉपरेट करेगा तो उतना ही ये सक्सेसफुल हमारी ड्राइव रहती है। साथ में जैसे आपने बोला कि गोबर रोडों पे लगा है, ये भी हम कम से कम 1 महीने में 2 बार ये ड्राइव करते हैं। जो भी लिगेसी वेस्ट है उसको हम उठा देते हैं और डंप करते हैं कहीं दूर, हैबिटेशन से दूर। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट अगर एक बार आता है, जैसे आपने कहा कि हर 2 महीने के बाद एक राउंड होता है इलाके का, उसके बाद कार्रवाई होती है। मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप आज भी जाएंगे, जितना गोबर जमा हुआ होगा वो 1 महीने का तो नहीं होगा, कम से कम 3-4 महीने का हुआ होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि हम फिलहाल इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों से कॉपरेशन चाहते हैं कि वो हमें कॉपरेट करे। जहां जहां पे भी हमें लगता है, चाहे वो ग्रीवेंस थ्रू आता है, हमें मैसेज आती है, कम्युनिकेशन आती है, या हम खुद भी हमारे पंचायत सेक्रेटरीज फील्ड लेवल पे मॉनिटर खुद करते हैं, उनको लगता है वो लिगेसी वेस्ट हटा देते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि ये कॉपरेशन है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के। देखिए मुदर्रिस साहब, कॉपरेशन आप किन लोगों से चाहते हैं? उन्हीं लोगों को आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाती है, एक दिन वो साफ करते हैं, 10 दिन के बाद फिर से उन्हीं की तरफ से वो प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला ना कि हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, हम उनसे कॉपरेशन चाहते हैं। टाइम आएगा मे बी नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे, उनको फाइन करना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन कर सकते हैं। जो ये लिटरिंग करते हैं बाहर, या जो गार्बेज डालते हैं रोडों किनारों, रोडों के साइड से डालते हैं, या जो वाटर बॉडीज हैं उनमें डाल देते हैं, तो इंशाल्लाह हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह के लोगों के लिए आपका क्या इंतबाह रहेगा? अगर हम नामन इलाके की बात करेंगे या फिर पिंगलगाम इलाके की बात करेंगे, वहां अगर आप विजिट करेंगे या आपका डिपार्टमेंट अगर जाएगा, आप देखेंगे मेन रोड पे गोबर जमा किया होगा। इस तरह के लोगों के लिए आपका क्या इंतबाह रहेगा? देखिए, मेरे लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आपके जो चैनल है उसके जरिए में उनसे ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप हमसे कॉपरेट कीजिए। जो भी आप ये इलीगल प्लेसेस पे, चाहे रोड साइड हो, वाटर बॉडीज हो, वहां पे डंप करते हो, ये चाहे गोबर हो या चाहे आपका रूटीन जो किचन वेस्ट निकल जाता है, इसको आप प्रॉपरली प्रोसेस कीजिए, या डोर टू डोर कलेक्शन के थ्रू, या अपने होम्स में छोटा छोटा सा गड्ढा, यानी जिसको हम इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट्स बोलते हैं, उसमें डाल दीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए। उसको लगते हैं 2 वीक्स या 3 वीक्स लगते हैं उसको, फिर उसमें खाद बन जाती है, जो आप प्रोसेस प्रॉपरली विदाउट एनी इन्फेक्शन या विदाउट एनी ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, वो आप प्रोसेस कर अपने एग्रीकल्चर लैंड्स में डाल सकते हो। आपकी जो गाड़ी जाती है ना, मतलब हफ्ते में कितनी बार एक इलाके में आपकी गाड़ी विजिट करती है? हफ्ते में हम पंचायत में, हमारे पास ऑलरेडी 7 गाड़ियां हैं, ठीक। 2 हमें प्लास्टिक यूनिट जो हमारा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें ऑपरेट होती हैं। जो 5 गाड़ियां हैं यहाँ पे पंचायत ब्लॉक काकापुरा में 20 हल्के हैं, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 4 हल्कों के लिए 1 गाड़ी। तो वो जो गाड़ी 1 है वो जाती है पर पंचायत, एक पंचायत में जाती है वो हफ्ते में 2 बार। ओके, 2 बार जाती हैं हफ्ते में, तो हफ्ते में 2 दिन आपकी गाड़ी वहां विजिट करती है? जी। एक कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप स्टोर का विजिट करेंगे? इंशाल्लाह मैं कल ही विजिट करूंगा। पंचायत सेक्रेटरी अलॉन्ग विद पंचायत सेक्रेटरी मैं वहां पे विजिट करूंगा और पर्सनली देखूंगा कि कहाँ पे ये गार्बेज जमा हो गए हैं, उसको हम हटा देंगे। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।